नमस्कार, आप देख रहे हैं स्काई चैनल में हूं गोपाल झा। खास पेशकश में आज हम बात करेंगे शिक्षा की। हनुमानगढ़ में जो शिक्षा का जो स्तर है काफ़ी धीरे धीरे सुधर रहा है और लोग अक्सर कहते हैं कि जो शिक्षा के रूप में काफ़ी पिछड़ा हुआ इलाका हनुमानगढ़। जब बात होती है तो लोग जयपुर की बात करते हैं, कोटा की बात करते हैं, जो बड़े बड़े तमाम शहर हैं उनकी बात होती है। लेकिन जब रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है कि आईना होता है किसी भी चीज़ का, जो साफ दिखता है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। अगर हम राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 12वीं कक्षा के परीक्षा परिणाम की बात करें, विशेष रूप से साइंस और कॉमर्स की, तो उसमें तो साफ तस्वीर उभर कर सामने आई है कि हनुमानगढ़ दोनों में ही, यानी साइंस में भी और कॉमर्स में भी टॉप 5 की श्रेणी में आया है। साइंस में थोड़ा सा मतलब मामूली जो अंतर है उसके तहत हम 5वें पायदान पर हैं, जबकि पिछले साल 3रे पायदान पर थे। लेकिन जब नंबर परसेंटेज की बात करें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। अगर थोड़ा और सुधार हो तो शायद हम प्रथम स्थान पर भी आ सकते हैं। कॉमर्स की बात करें तो अब तक का सबसे श्रेष्ठ परिणाम माना जाता है कि बहुत ही बेहतरीन परिणाम दिया है हमारे हनुमानगढ़ जिले के जो शिक्षक हैं, विद्यार्थी हैं, उन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, जिसका परिणाम हमारे साथ है, सामने है। मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा जो परीक्षा परिणाम है उस पर हम एक नज़र डालेंगे पहले कि जैसे टॉप 5 जिले की बात करें तो नागौर जो है वो 94.10% लेकर सबसे परिणाम जो दिया है सबसे नंबर 1 पर है। और लास्ट में हनुमानगढ़ है 5वें नंबर पर 91.67% जो है वो साइंस की बात करते हैं। अगर कॉमर्स की बात करें तो जैसलमेर जो है वो सबसे ऊपरी पायदान पर है कॉमर्स में, और हनुमानगढ़ 3rd पोजीशन लेकर तीसरे स्थान पर है, जहां पर 94.43% परिणाम हमारे यहाँ रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि हम लोग आगे तो बढ़ रहे हैं लेकिन बहुत आगे बढ़ने में कुछ कठिनाइयां सामने आ रही। तमाम मुद्दों पर हम आज चर्चा करें। खास पेशकश जो हमारे साथ हैं रोहतास चुग साहब हैं जो प्रधानाचार्य हैं और साइंस पढ़ाते हैं। श्रीमती प्रवीण नागपाल है जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल अमरपुरा थेड़ी में प्रिंसिपल हैं। हमारे सरिता नारंग जी हैं जो चोहला वाली सीनियर सेकेंडरी जो बालिका स्कूल है वहाँ पर प्रिंसिपल हैं। और मदन लाल पुरोहित जो रिटायर हो गए हैं लेकिन आज भी शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। रोहतास जी, शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि अक्सर हम जब शिक्षा की बात करते हैं तो आपको हम बुलाते हैं और आपकी जो समीक्षा होती है बहुत ही काबिले तारीफ होती है। कि जो साइंस में टॉप 5 जो पायदा उसमें हम आ चुके हैं, लेकिन 5वें नंबर पर थोड़े हम खिसक गए हैं। तीसरे से जैसे मैंने पहले कहा कि हम 5वें पायदान पर आकर ठहर गए हैं इस बार। इस ठहराव की वजह क्या मानते हैं आप? टॉप 5 में आने का मतलब है कि आप लगभग एक सिमिलर से दायरे में हो, उससे 2 अंक ऊपर 2 अंक नीचे से उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेनली ये है कि हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनका आगे कैसा रुझान रह रहा है, कैसे आगे वो जॉब्स में जा रहे हैं, कैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में उनके IIT में IIM में एडमिशन्स हो रहे हैं। तो यहाँ देख रहे हैं कि जो हालांकि परसेंटेज में कुछ आप बता रहे हो जैसे कि 0.7 का अंतर रहा है, परंतु गुणात्मक दृष्टि से रिजल्ट बहुत बढ़िया है। 15 स्कूल राजकीय हनुमानगढ़ में जिनका 100% रिजल्ट है और मैक्सिमम स्कूलों का रिजल्ट जो है वो अबाउट 90% है। तो जो गुणात्मक वृद्धि हुई है, जो उनके अंदर प्रथम श्रेणी, 2nd डिवीजन, इस तरह से 3rd डिवीजन तो कोई है ही नहीं, वहाँ जो हम लोग फोकस कर रहे थे उसको हमने अचीव किया। ये हमारे लिए खुशी की बात है कि स्टूडेंट जो है वो क्वालिटी एजुकेशन लेके निकले। चलिए मैडम, आपसे हम जानना चाहेंगे कि साइंस में और बेहतर करने की संभावना है यहाँ पर, क्योंकि जैसे अभी पायदान की बात थोड़ा आगे पीछे होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम तो सबसे बेहतर करने की कोशिश करते हैं कि हमारा जिला नंबर 1 पर आए। तो नंबर 1 पर करने के लिए कहाँ पर चूक हुई है शिक्षा महकमे से, खासतौर पर गुरुजनों से और विद्यार्थियों से, वो हम आपसे जानना चाहेंगे। सर, जब हम अपने स्टाफ की बात करते हैं, टीचिंग स्टाफ की बात करते हैं, उनमें कहीं कोई कमी नहीं रही है। अक्सर गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है, मैं अपने एक पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पे बताऊंगी। मैं केमिस्ट्री लेक्चरर रह चुकी हूँ और मैंने लगभग 20 साल इसी पोस्ट पर वर्क किया है। और हम लोगों ने क्या नोटिस किया कि चाहे कोई बच्चा 40%, 45%, 3rd डिविजनल बच्चा भी आता है, हमें उसको एडमिशन देना पड़ता है क्योंकि एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉय हम उसको जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ये हमारे प्लस पॉइंट्स है कि उन बच्चों को भी हम अप लेकर के जाते हैं। और मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पर भी बताऊंगी कि हमारे पास जो 45% वाले बच्चे थे, हम उसको भी 60% पर लेकर आए हैं। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है।
तो इस तरह से हम जो है मेहनत लगातार कर रहे हैं और उसी के रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। चलो साइंस पे ही बात करते हैं। रोहतास जी, आपसे जानना चाहेंगे कि साइंस में जैसे 6,637 स्टूडेंट्स थे हमारे जिले में, और उसमें जो लड़कियों की तादाद है वो अपेक्षाकृत कम है, लेकिन लड़कियों का जो परसेंटेज है, जो रिजल्ट की बात करें तो लड़कियां बहुत आगे हैं लड़कों से। इसका कारण क्या मानते हैं? इसका कारण कई कारण हैं, जिसमें आर्थिक कारण भी है। उसके अलावा साइंस में जो है अदर सब्जेक्ट्स की बजाय आपको टाइम भी ज़्यादा देना पड़ता है, फैमिली अलाउ नहीं करती, कुछ सुविधाओं की कमी रहती है कि वहाँ प्रैक्टिकल जो है 3-3 घंटे चलेगा, तो वहाँ तक गार्जियन को छोड़ के आना, ले के आना, तो कुछ इस तरह की जो डेमोग्राफिक कंडीशंस हैं, तो वो बालिका शिक्षा को इसमें ये तो ये होगा कि संख्या कम है लड़कियों की, लेकिन रिजल्ट की बात करें तो बहुत बेहतरीन है। लड़के काफी पीछे हैं लड़कियों से। लड़कियों में डेडिकेशन है, ऐसा नहीं है लड़के पीछे हैं, लड़कियां आगे हैं। लड़कियां आगे, क्योंकि वो कोई भी काम करती हैं उसमें परफेक्टनेस के साथ करती हैं, एकाग्रता के साथ करती हैं। वो जो काम लिया हाथ में, चाहे वो घर का काम हो, चाहे वो पढ़ाई का काम हो, वहाँ डेडिकेशन से हैं। जो प्राकृतिक दृष्टि से देखें उसमें पुरुषों में ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का उनका रहता है कि चारों तरफ खेल की तरफ भी ध्यान है, उसके अलावा मनोरंजन की तरफ भी ध्यान है, संगी साथी उनको भी ज्यादा महत्व देते हैं, तो कुछ थोड़ा बहुत वेरिएशन उसमें आ जाता है। साइंस के स्टूडेंट के लिए मैडम आप कुछ कहना चाहेंगे? यही सवाल आपके लिए भी है, ये जो लड़कियां आगे बढ़ रही हैं और लड़के पीछे हो जाते हैं, हर बार यही हो रहा है, कोई भी हम रिजल्ट देखते हैं तो लड़कियां आगे हैं। सर, इसके लिए मैं पेरेंट्स के लिए भी कहना चाहूँगी कि कुछ हमारे यहाँ जब फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं तो अक्सर पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों को, विशेषकर लड़कों को, उस नज़रिए से देखते हैं कि ये कुछ ना कुछ साथ साथ अर्न करें। जब वो कुछ अर्निंग की तरफ जाते हैं तो नेचुरल है कि उनका जो है कंसंट्रेशन है स्टडी की तरफ कुछ कम होती है, तो उसका रिजल्ट हमें मिलता है। तो ये जरूरी है कि बच्चे जो हैं, लड़के हैं, उन सबको जो है इस तरफ से हटाया जाए, सिर्फ पढ़ाई की तरफ ध्यान दिया जाए तो वो हमें बेटर रिजल्ट देंगे। चलिए हम कुछ चर्चा करते हैं कॉमर्स की, क्योंकि कॉमर्स के भी तो हमारे विद्वान यहाँ पर बैठे हैं। और पहले मैडम आपसे सरिता जी से पूछना चाहेंगे कि जो रिजल्ट के मामले में देखा जाए तो ये जो रिजल्ट है काफ़ी सुकून देने वाला है। उत्साहित हैं आप लोग भी और पूरे ज़िले के लोग उत्साहित हैं। कॉमर्स के मामले में बहुत अच्छा रिजल्ट है, ये तीसरे मैदान पे भी हम लोग। अब सवाल ये कि ये जो पूरा रिजल्ट आया है, आप लोग किस हिसाब से लेते हैं इसको? सर, कॉमर्स का शुरू से ही रिजल्ट तो कई सालों से, मुझे लगभग 24 साल का एक्सपीरियंस है कॉमर्स लेक्चरशिप में, और मैंने अपने इन 24 सालों में एक भी साल कॉमर्स का रिजल्ट डाउन नहीं देखा। पूरे 23 साल, 24 सालों में से 23 साल मैंने 100% रिजल्ट दिया। तो ऐसा डाउन तो पहले भी नहीं था, लेकिन अब थोड़ा पेरेंट्स समझ लीजिए, बच्चे समझ लीजिए, माहौल इस तरह का हो गया है कि हर बच्चा जो है वो थोड़ा स्टडी की तरफ उसका रुझान जो है वो बढ़ रहा है। तो इस चीज का फर्क तो पड़ेगा ही। सर, आप क्या कहते हैं? देखिए सर, बात यह है कि कॉमर्स का रिजल्ट अप रहने के पीछे एक तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस सब्जेक्ट को अब लोग नई विधा से पढ़ाना शुरू कर दिए, जो भी लेक्चरर्स वगैरह आ रहे हैं, तो वो लोग कोशिश कर रहे हैं। और अकाउंट्स को लेकर, वैसे कॉमर्स में ज्यादातर एक अकाउंट्स का ऐसा सब्जेक्ट होता है जो प्रैक्टिकल होता है, और उसमें आज भी है। मैं कल भी देख रहा था कि एक बच्चे के 98 नंबर आए हैं आउट ऑफ 100। इसका मतलब ये हुआ कि आजकल रिजल्ट इस कॉमर्स का बढ़ने के पहले इतना नहीं था जितना अब हो गया। आज हम तीसरे पायदान पर खड़ा है हमारा जिला, जबकि राजस्थान इतना बड़ा 33 जिलों में अगर हम तीसरे स्थान पर अगर हैं तो इसका मतलब एक बहुत बड़ी बात है। और इसके पीछे बात यही है कि उस सब्जेक्ट को लोगों ने समझना शुरू किया। पहले एक बच्चे में एक रटने की वो प्रवृत्ति होती थी, जबकि अब जो भी हैं, ये रिजल्ट सुधरने के पीछे इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि अब बच्चों में वो प्रवृत्ति आ गई कि वो उस चीज को समझे और फिर वो लिखे। तो उससे हमारा रिजल्ट जो है सब्जेक्ट का, टीचर्स के पढ़ाने का टेक्निक बदला, और टेक्निक बदलने से ये दिन प्रतिदिन रिजल्ट जो है वो बढ़िया होते जा रहे हैं। चाहे साइंस ले लें और चाहे कॉमर्स ले लें, निश्चित रूप से नई टेक्नोलॉजी आ रही है। आजकल तो सिस्टम से छतरी लगी हुई है विद्यालयों में, जो गवर्नमेंट स्कूल में भी, और वहां पर भी एक कॉमर्स का, एक अकाउंट्स का लेक्चरर जो
दिल्ली में बैठा है, क्योंकि अकाउंट्स तो लगभग एक जैसी है सब ठीक है। जगह, तो वो वहाँ बैठा हुआ उन बच्चों को पढ़ा रहा है। निश्चित रूप से बच्चों में उसमें एक इंटरेस्ट जागेगा और बच्चा उससे अधिक से अधिक सीखने की कोशिश करेगा। और यही जो नई विधा टेक्नोलॉजी आई है उसकी वजह से प्रतिवर्ष ये रिजल्ट बढ़ता जाएगा। लेकिन कॉमर्स को लेकर रुझान जो है बच्चों में बहुत कम है। हाँ। क्योंकि जो संख्या है बता रही है यहाँ पर जी, कि जी। कॉमर्स को लेकर बहुत ज्यादा उत्सुकता नहीं है। विज्ञान के साथ भी बेरुखी है बहुत ज्यादा, मतलब जब आर्ट्स की बात करें तो सब आर्ट्स की तरफ जा रहे हैं, लेकिन साइंस और कॉमर्स की तरफ जो ना वो स्थिति नहीं है। अब जैसे कुल विद्यार्थी 467 थे हमारे कॉमर्स में, जिसमें उत्तीर्ण हुए हैं 441, तो रिजल्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें लड़कियों की संख्या सिर्फ 160 है। 160 लड़कियां पूरे जिले में कॉमर्स ले रही हैं, तो आखिर दिक्कत कहाँ है? जैसा बात ये है कि पिछले, वैसे तो कॉमर्स की स्थिति ये थी 86 जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई थी उससे पहले, और शायद मैडम बैठे हैं, मैंने भी अपने जीवन काल में जब सब्जेक्ट इस कॉमर्स को लिया था, मुझे आज भी पता है कि उस समय विज्ञान में बच्चे नहीं होते थे और कॉमर्स में बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा होती थी। एक समय चलता रहा, 86 के बाद में गवर्नमेंट की पॉलिसी रही और कुछ हमारे जो कॉमर्स के जो प्रोफेसर लेक्चरर थे उन्होंने इस चीज का, मैं ये मान स्वीकार करता हूं कि उस समय अगर सरकार को और शिक्षाविदों को ये बात उठाई जाती तो आज कॉमर्स की जो गत है वो शायद नहीं होती। उसका कारण था उस समय जब 86 में आया तो कॉमर्स सब्जेक्ट को सही ढंग से रखा ही नहीं गया। नंबर 1। नंबर 2, साइंस में केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो और मैथ, इन तीनों का बायो फ्रैक्शन सब्जेक्ट का आज से काफी वर्ष पहले कर दिया गया था, जबकि कॉमर्स में सिर्फ कॉमर्स वाणिज्य के नाम से ही एक सब्जेक्ट में ही लेक्चरर लगाए जाते थे। इन बातों का भी इतना मैं सोचता हूं असर नहीं पड़ा, क्योंकि उस समय भी यही स्थिति थी। फिर छात्र संख्या उस समय क्यों थी? 86 के बाद धीरे धीरे 86 से लेकर 89 तक तो स्थिति फिर भी ठीक रही, 90 तक स्थिति ठीक रही, लेकिन उसके बाद में एक बात आई कि कॉमर्स के बच्चे बैंकिंग साइड में निकलते थे, सीए करते थे, सीएस करते थे, एमबीए के लिए निकलते थे। लेकिन जब इसके कंपटीशन में साइंस के बच्चे भी आने लग गए, पहले बहुत कम आते थे बैंकिंग साइड में बच्चे, ज्यादातर साइंस के बच्चे ये कहते थे बैंक में हम सफल ही नहीं हो पाएंगे। रीजन ये था कि उसमें कॉमर्स का जो सब्जेक्ट का पार्ट है, लेकिन ये चीजें धीरे धीरे बदल गई। उसके बाद में ये बात आ गई जब सब्जेक्ट में ये कहा इसके लिए तो कोई नौकरी का विकल्प ही नहीं, इसमें तो कहीं जाएंगे, कंपटीशन में साइंस वाले खड़े हैं, मैथ का पेपर आता है जी, आज पीओ की कहीं वैकेंसी भरी जा रही है और बैंक के अंदर, और वहां पर एक साइंस का भी स्टूडेंट आता है, एक कॉमर्स का भी स्टूडेंट आता है, वो मैथ में पिट जाता है। इस चीज का यहाँ, हालांकि कॉमर्स में भी मैथ सब्जेक्ट है, लेकिन उसको यहाँ इतना किसी ने समझा नहीं पूरे जिले में। मैं 81 से कॉमर्स यहाँ इस जिले में पढ़ा रहा हूँ और मुझे आज भी याद है कि यहाँ एक एक सेक्शन में 80-80 बच्चे होते थे। तो नौकरी तो उस समय भी वो बाहर जाके फील्ड में लगते थे, लेकिन प्रचार प्रसार ऐसा हुआ कि कॉमर्स का तो कोई अस्तित्व रहा नहीं। और उसी का ये मामला है, धीरे 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 धीरे, जैसे अभी चर्चा हो रही थी कि टीचिंग लाइन में कॉमर्स वाला किस सब्जेक्ट में जाए, होम साइंस और कॉमर्स दोनों पिट गए, क्योंकि इस एरिया में ज्यादातर कृषि वर्ग के लोग हैं, व्यापारिक वर्ग के लोग हैं। कृषि वर्ग के लोगों में तो एक बहुत ज्यादा रुझान है, टीचर बन जाएंगे, विशेषकर गर्ल्स, और कुछ नहीं बने, कहीं नौकरी नहीं लगी, शिक्षक बन जाएंगे। तो कॉमर्स में ये बात आ गई कि शिक्षक किस सब्जेक्ट के बने, क्योंकि कोई सब्जेक्ट भी कॉमर्स वालों के लिए इस पॉलिसी के अंतर्गत नहीं आया। तो इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आज भी कॉमर्स का सही ढंग से प्रसार प्रसार किया जाए, इस सब्जेक्ट की महत्ता को, जैसा आप कह रहे थे ग्लोबलाइजेशन का युग है, आजकल व्यापार इतने बढ़ रहे हैं, कंपनियां बढ़ रही है, आज भी एमबीए करने के लिए जो लोग जाते हैं निश्चित रूप से वहां सफलता जो मिलती है कॉमर्स के बच्चे को आगे जाकर मिलती है। ठीक है, एक बार वो सफल हो जाता है और चाहे अहमदाबाद एमबीबीए में आईआईएम करके भी वो बाहर निकले, लेकिन कॉमर्स का अगर स्टूडेंट होगा तो निश्चित रूप से वो आगे इंटरनेशनल स्तर पर, नेशनल स्तर पर, कॉर्पोरेट जगत में अगर वो जाएगा तो वो उनसे ज्यादा सफल होगा, क्योंकि फंडामेंटल उसके क्लियर है। मार्केट को कैसे डील करना है ये बात साइंस का बच्चा तो नहीं बता सकता, आखिर इसके कॉमर्स का सब्जेक्ट। तो इसका अगर सही ढंग से प्रचार प्रसार किया जाए तो निश्चित रूप से ये, विशेषकर ये 2-3 जिले हैं जहां कॉमर्स
पिटा हुआ है। बाकी आप उदयपुर में जाइए, आप जोधपुर में जाइए, वहाँ कॉमर्स आज भी है। जोधपुर अपने आप में कॉमर्स का एक पूरा का पूरा गढ़ है। कॉमर्स के बच्चों की सवाल आपसे भी है कि कॉमर्स के प्रति बच्चों में रुझान जागृत करने के लिए, रुझान बढ़ाने के लिए, अब जैसे सर बता रहे हैं कि प्रचार प्रसार की जरूरत है, किस तरह के प्रचार प्रसार की जरूरत है, किस तरह मोटिवेट किया जा सकता है? सर एक तो कॉमर्स जो है ना वो लगभग बॉयज स्कूलों में ज्यादा चल रही है। गर्ल्स स्कूलों में कॉमर्स बहुत इक्का दुक्का स्कूल है जिनकी गिनती आप उंगलियों पे कर सकते हो। अपने हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करें तो ये भी एक रीजन रहा है कि लड़कियां कम एडमिशन्स लेती हैं उसमें, है ना। और मैनेजमेंट की बात है जहाँ तक कि कॉमर्स में या तो हायर एजुकेशन के बहुत चांसेस हैं, जैसे सीए है, एमबीए करके कोई प्रबंधक के पद पर हो सकता है, वित्तीय प्रबंधक का है, वित्तीय विश्लेषक की पोस्टें हैं, कंपनी सेक्रेटरी की पोस्टें हैं, तो ये सारी हायर एजुकेशन से रिलेटेड है। हायर एजुकेशन के ऊपर हर आदमी की पहुंच नहीं हो पाती, है ना। और खास तौर से लड़कियों के लिए और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनको कि उनको बाहर जाके इनकी स्टडी करनी पड़े। तो लड़कियों के लिए जो विषय है वो आगे कैरियर के दृष्टिकोण से अगर अपने देखते हैं तो वो टीचिंग लाइन बहुत सबसे बेहतरीन माना जाता है। और उसमें अभी अपने चर्चा कर चुके कि कॉमर्स को टीचिंग लाइन के अंदर या तो वो 3rd ग्रेड के अंदर भी अब पोस्टों की उन्होंने कर दिया है, तो सीधा 1st ग्रेड ही दे सकता है। और हर व्यक्ति के, हर बच्चे के लिए कॉमर्स के उस लेवल तक पहुंचना जो है वो मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक रुझान कमी जो है वो है। दूसरी, लड़कियां बिजनेस के अंदर नहीं जा पाती हैं, अपना बिजनेस करके वो आगे निकले कोई, तो उसमें भी अपने समाज अभी तक इतना आगे नहीं निकला है कि लड़कियां अपना स्वयं का बिजनेस कोई कर सकें। जबकि इसका बिजनेस मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है हमारा, वो मैनेजमेंट की इतनी अच्छी बातें उससे अगर हम सीखते हैं कि आज अपना बिजनेस अगर एक आदमी अपना चलाता है तो उससे बहुत सारी उसको हैंडल करने में जितने नियम कानून अपने बिजनेस के अंदर आज लागू हो रहे हैं, तो वो सब कॉमर्स की भाषा से, कॉमर्स के इस विषय से हम सीख सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा समाज की कमी है, समाज की भी कमी है। मतलब कहीं ना कहीं ये तो है कहीं बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं है कि सब्जेक्ट है तो चयन करते हैं, तो उसमें भी काफी दिक्कत है। फंडामेंटल सब्जेक्ट की जो बात है वो अभी लोगों के सामने बाहर आ नहीं रही है। इस पे भी हम लोग बात करेंगे। 10वीं के बाद, खासकर 10वीं का भी रिजल्ट आने वाला है, और उसके बाद जब एडमिशन का दौर शुरू होगा तो बच्चों को भी किस तरह मोटिवेट किया जाए, खासतौर पर जो तीनों फैकल्टीज हैं ये, इसको लेकर के भी क्या भविष्य है। कई बच्चों को तो ये भी नहीं पता होता कि हम कॉमर्स क्यों ले रहे हैं, साइंस क्यों ले रहे हैं, आर्ट्स क्यों ले रहे हैं, और आर्ट्स पढ़ के ही सिर्फ पास करने के लिए ले रहे हैं या कुछ और भी आगे हमारा कोई भविष्य है। इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम मिशन मेरिट योजना की बात करना चाहेंगे रोहतास आपसे, कि सरकार ने, आप लोगों ने बड़ा अच्छा प्रयास किया था कि मेरिट मिशन योजना चलाई, इसमें जितने मेरिट स्टूडेंट्स थे उनको विशेष रूप से तैयारी करवाई, तो उसका कितना रिजल्ट आया, उसका कितना परिणाम रहा है इस रिजल्ट से जोड़कर देखें तो? इस रिजल्ट से जोड़कर देखें तो साइंस और कॉमर्स के वहाँ स्टूडेंट संख्या काफी कम थी, पर फिर भी उन्होंने काफी अच्छा अचीव किया है। जब वो आए थे संग्रिया में कैंप में उस टाइम, और जब उनका रिजल्ट आया उनमें ये मानो कि कम से कम 10-10, 15-15% जो है उन्होंने अंक गेन किए। दूर दराज के इलाके के थे, गरीब, दलित, पिछड़े, जहाँ पर सुविधाओं की कमी थी, कईयों के तो ऐसे थे भी घर पे लाइट भी नहीं थी, वहाँ स्टडी जारी कर रहे थे, उसके बजाय उनको एक ऐसा माहौल मिला, एक बढ़िया से बढ़िया टीचर मिला। कुछ अनुपातिक रूप से भी सब्जेक्ट डिस्टर्ब हो जाते हैं कि कंपलसरी वहाँ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे थे, तो यहाँ कंपलसरी सब्जेक्ट जैसे इंग्लिश, हिंदी, उन पे भी उनको मेन फोकस दिया गया। तो हमने ये देखा कि जब उन्होंने पहला मिशन मेरिट का अपना टेस्ट दिया, प्री टेस्ट दिया, और जब लास्ट में दिया तो दोनों में 10%, 15% नंबर उनके अप हुए। अब भी उन्होंने अच्छे 85% तक जो है वो उन्होंने गेन किया है। फिर ये दोनों जो सब्जेक्ट्स हैं, आर्ट्स और साइंस, इसमें जो सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स आते हैं वो कोई ज़्यादा धनान्य वर्ग से नहीं है। वो जनरली कोई जिजीविषा वाला स्टूडेंट है जो घर का काम भी कर रहा है, उसके अलावा जाने के बाद भी करता है, और अपना जितना वो टाइम दे सकता है उतना वो पढ़ाई पे दे सकता है। अगर अपने तुलनात्मक रूप से उसको निजी विद्यालयों से करें तो वहाँ उन स्टूडेंट की डेमोग्राफिक स्थिति और सरकारी स्कूल के उनकी बहुत डिफरेंस है। तो मिशन मेरिट जो थी, उस जो आर्थिक भेद था उनके परिवारों का और का, उसको अप करने के लिए एक सरकारी स्कूल के टीचर्स ने एक स्वैच्छिक रूप से वो शुरू किया था, और बहुत अच्छा रुझान मिला। आर्थिक रूप से भी
और लोगों ने उसको अपने दिल से पढ़ाया। वहाँ एज ए सरकारी ड्यूटी नहीं कि मेरी सरकारी ड्यूटी है इसलिए मैं वहाँ पढ़ाने जा रहा हूँ, नहीं, मैं उसको इसलिए पढ़ाने जा रहा हूँ कि मेरे को इन गरीब बच्चों का फायदा करना है। उन पे इवन देन मैन टू मैन फील्डिंग की गई कि किस तरह से इनमें कौन सा टॉपिक कमजोर है उस पर अपने आप करें। इस स्टूडेंट का ये टॉपिक तो ठीक है, दूसरा कमजोर है, उसको अप करें। तो वहाँ हमारी नज़र में काफ़ी अच्छी सफलता है। मैडम अभी हमने कॉमर्स की बात की थी, और जो रुझान है, जैसे आंकड़े बता रहे हैं कि साइंस के भी बहुत ज़्यादा, जिस तरह से तादाद होती है 12वीं के स्टूडेंट्स की, उसमें साइंस के भी जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। तो विज्ञान की बेरुखी खत्म कब होगी आपके हिसाब से? सर हम उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट और अच्छा एनवायरनमेंट दें तो ये खत्म हो सकती है। क्या क्या चाहते हैं आप लोग? क्या क्या चाहने की जहाँ तक बात है कि आजकल बच्चों का जो रुझान है, सिर्फ हनुमानगढ़ जिले का नहीं, मैं बल्कि सब जगह से ही बात करूंगी, दूसरी स्टेट्स की भी बात करूंगी, वहाँ के बच्चे भी कोटा की तरफ जा रहे हैं। तो हम वैसा माहौल यहाँ पर भी उनको दे सकते हैं। यदि हम यहाँ पर वैसा माहौल देंगे तो हमारे बच्चों का रुझान इस तरफ आएगा। और उस रुझान की जब तक बात करते हैं, साइंस की हम इसके लिए सोचे तो मैंने बहुत सारे प्राइवेट स्कूल, इवन टू पिलानी जो कि बहुत अच्छा साइंस का सेंटर माना जाता है, रिसर्च सेंटर माना जाता है, बच्चे वहाँ अट्रैक्ट होते हैं। तो वहाँ पर भी मैंने देखा है कि वहाँ की जो लैब्स हैं, जब हम लोग वहाँ विजिट करने गए, किसी फैमिली के साथ में विजिट करने गई, तो वो सबसे पहले क्या दिखाते हैं, एक्सपर्ट्स टीचर्स से मिलवाते हैं। तो एक्सपर्ट्स टीचर्स की तो हमारे यहाँ भी कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ भी टीचर्स बहुत एक्सपर्ट्स हैं, क्योंकि हर टीचर बहुत कम्पिटिटिव एग्जाम के बाद आया हुआ है। उसके बाद वो हमें कहाँ ले जाते हैं, बिल्डिंग्स की तरफ लेके जाते हैं कि ये हमारे स्कूल की बिल्डिंग्स है, ये बहुत अच्छी है, इसमें ये है वो है। तो बिल्डिंग्स की भी हमारी जो है आजकल जो है रमसा की तरफ से गवर्नमेंट स्कूल्स में बिल्डिंग्स भी बहुत अच्छी प्राइवेट जो प्रोवाइड करवाई जा रही हैं। तो उस मामले भी हम जो है उनके बराबरी कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी जो हमें कमी अखरती है कि हमारे यहाँ का जो लेक्चरर्स हैं वो नो डाउट बहुत अच्छा प्रैक्टिकल वर्क करवाते हैं, क्योंकि ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के बिहाफ पर भी कह रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी आपको बताया मैंने एज ए केमिस्ट्री लेक्चरर वर्क किया है और मेरे साथी थे, उनको भी मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है कि वो किस तरह से प्रैक्टिकल वर्क करवा रहे हैं। बहुत अच्छा गवर्नमेंट स्कूल्स में प्रैक्टिकल वर्क होता है। और जब हम लोग प्राइवेट स्कूल में, इवन तो मैंने पिलानी या कई और जगह कोटा जाकर भी देखा, तो अपनी लैब्स में भी लेकर के जाते हैं। तो उनकी जो लैब्स हैं वो बहुत अट्रैक्टिव लैब्स हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं। तो वो मोस्टली बच्चों का रुझान क्या होता है कि मम्मा वहाँ तो बहुत अच्छी लैब है, आपके गवर्नमेंट स्कूल में ऐसी होती है क्या? तो उस टाइम हम जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि बच्चा जो होता है उसकी बुद्धि का इतना विकास नहीं हो पाता कि वो जान सके प्रैक्टिकली क्या है कि गवर्नमेंट स्कूल में क्या करवाया जा सकता है। तो ये एक हमारे लिए बहुत अच्छा होगा यदि हमें जो है, जैसे हमारा जो रमसा डिपार्टमेंट है अच्छी बिल्डिंग्स प्रोवाइड करवा रहा है, इसके साथ साथ जो अच्छी वेल फर्निश्ड लैब भी दे जो हमारे बच्चों को अट्रैक्ट करे, तो वो हमारे लिए प्लस पॉइंट। लैब की बड़ी कमी है। हाँ, लैब की कमी। इंस्ट्रूमेंट है, एक्सपर्ट्स हैं, लेकिन हमारी लैब्स में जो अट्रैक्शन होना चाहिए वो नहीं। चलिए रोहतास जी, जैसे साइंस में नागौर, झुंझुनू, सीकर, जोधपुर, ये 4 जिले हमसे आगे हैं। अगर ये जो पैमाना है अगर तुलनात्मक रूप से देखें तो अब सवाल यह है कि जब हम 5वें नंबर पे हैं तो फर्स्ट नंबर पर कैसे हो सकते हैं हम लोग? क्योंकि जैसे देखिए अब हम बार बार कोटा की बात हो रही है, कोटा का जिक्र अक्सर हम लोग करते हैं, क्योंकि ये जो 12वीं के बाद सारे बच्चे कोटा ही जाने वाले हैं। लगभग यही होता है कि 80% बच्चे सारे कोटा चले जाएंगे, और उस कोटा की जो तस्वीर सामने आई है रिजल्ट में, वहाँ पर निराशाजनक तस्वीर है। तो ये दूर के ढोल सुहावने क्यों लगते हैं लोगों को? अगर वो हनुमानगढ़ में अगर और बेहतर प्रयास क्या हो सकता है ताकि कोटा का जो पलायन, कोटा जाने की जो प्रवृत्ति पनप गई है लोगों में, अभिभावकों में, बच्चों में, वो थोड़ी सी ठहर जाए? उसमें शुरुआत तो जैसे आपका पहला क्वेश्चन था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स साइंस में कैसे बढ़े, उनका रुझान साइंस की तरफ कैसे बढ़े, तो उसमें ये है कि आपकी जो मिडिल क्लासेज है आप वहाँ साइंस पे ध्यान दें, वहाँ पर साइंस में ध्यान दीजिए। बहुत से ऐसे स्कूल हैं जहाँ 10th लेवल पे प्रैक्टिकल के नाम पे कुछ भी नहीं करवाया जाता। वहाँ उनके टोटल जो प्रैक्टिकल्स हैं वो क्लियर होने चाहिए, उनके फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। धीरे धीरे वो स्टूडेंट को खुद को ही लगने लग जाता है, 10th तक वो समझ जाता है कि मेरा रुझान जो है वो साइंस की तरफ है, मेरे को ये प्रैक्टिकल बहुत अच्छे लगते हैं, मैं इसमें लीड कर रहा हूँ। तो उस तरह से जब वो 10th के बाद उस दुराहे पे खड़ा होगा कि मेरे को कौन सा सब्जेक्ट चूज करना है, तो अगर वो प्रैक्टिकल साइंस जो है वो लर्निंग बाय डूइंग है, अगर उसको उस मेथड से पढ़ाया गया होगा तो वो साइंस उठाए।
और आपका ये जो आंकड़ा है ये कई गुना बढ़ जाएगा। अब बात आती है कि साइंस के बाद कि वो यहाँ से पलायन कर रहा है, तो वैसे सुविधाएं यहाँ पर धीरे धीरे विकसित भी हो रही हैं। और अगर उसी तरह की जो क्लासेज है उसकी 11th और 12th के साथ साथ स्टार्ट कर दी जाए, उसके अलावा ऑनलाइन ट्यूटोरियल्स है, उसके अलावा सीडीज है, 3D है, और आपकी स्मार्ट क्लासेज हैं, अगर स्कूल्स उन सुविधाओं को देने उसके फंडामेंटल से ही क्लियर होने लग जाए तो वो 12th के साथ ही वो एग्जाम क्लियर कर जाएगा। ठीक है। तो कुछ स्कूलों ने तो सैटेलाइट प्रसारण इसका चालू कर रखा है आगे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, आईटी वगैरह के लिए भी और ये ट्रिपल ई के लिए भी कुछ स्कूलों में अपने यहाँ सैटेलाइट प्रसारण चल रहा है। सर आप ये बताइए, जैसे अब संख्या की बार बार हम इसलिए जिक्र करें कि बहुत कम है और संतोषजनक हम नहीं कह सकते कॉमर्स को लेकर। अब जैसे 10वीं का रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद जब 11वीं में प्रवेश शुरू होगा तो बच्चों में ये तो पता होना चाहिए कि आर्ट्स हमें किस लिए लेना चाहिए, जब मैं पढ़ाई करता हूँ तो मेरा उद्देश्य क्या है, मकसद क्या है। करियर के लिए करते हैं लोग, ज्ञान के लिए तो लोग बहुत कम पढ़ाई करते हैं। अब तो करियर संवारना है, मुझे काम करना है, अर्थोपार्जन करना है। तो कॉमर्स का स्टूडेंट क्या कुछ हासिल कर सकता है, वो थोड़ा विस्तार से बताएं, ताकि मैं चाहूंगा कि जो नए बच्चे आएंगे अब 11वीं में उनके लिए थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल जाए। देखिए, कॉमर्स की संख्या घट रही है, इसके ऊपर तो अभी अपन ने चर्चा की, कई कारण रहे। प्रचार प्रसार की बात जो रही, एक्चुअली तो बात ये है, मैं बताऊं जैसा आपके 10th पास करने के बाद में जब +1 में बच्चा आता है, बहुत कम घर ऐसे हैं, परिवार ऐसे हैं जिनके गार्जियन उन बच्चों को लेके आते हैं। उससे पहले वो वहां घर पे बैठकर उन बच्चों के साथ चर्चा परिचर्चा करते हैं। नंबर चाहे उनके 80% आ गए हो 10th में, चाहे 95% आ गए हो, वहां चर्चा करते हैं, बच्चे का रुझान देखते हैं, उसकी क्या प्रवृत्ति है, वो किधर जाना चाहता है, उसका कैरियर क्या है, क्या हमें बनाना है, क्या ये बनना चाह रहा है, इस पर चर्चा होती है। बाकी अधिकतर तो एक चला चली का मेला है। किसी ने कह दिया साइंस लेनी है तो लेनी है, बस लेनी है। किसी गार्जियन ने अपने बच्चे को ये नहीं पूछा कि क्यों कि साइंस लेकर तूने, जैसा अभी चुग साहब ने बात कही कि कक्षा 10 तक भी प्रैक्टिकल होते हैं, लेकिन मैं एज ए प्रिंसिपल इस बात को कहता हूं, कौन सा ऐसा विद्यालय है जहां कक्षा 10 के अंदर प्रैक्टिकल करके उन बच्चों में रुझान पैदा किया जाए। वही बात स्थिति कॉमर्स की है कि उनको यहाँ ये बताया जाता है कि साइंस लेके तो डॉक्टर और इंजीनियर बन जाओगे, 2 शब्द हो गए साहब, और अगर आपने कला वर्ग ले लिया तो मास्टर बन जाओगे। एक बड़ा रटा रटाया काम शुरू हो गया। अब कॉमर्स लेके क्या बनोगे, इस पर कभी किसी गार्जियन ने भी बैठकर चर्चा नहीं की। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, चर्चा करवाना चाहूंगा, आप बताइए। मैं ऐसा आपसे बताना चाहता हूँ कि कौन सा ऐसा कंपटीशन है, एक साइंस साइड के जो 4 कंपटीशन छोड़ दिए, वो तो हर सब्जेक्ट के लिए। भाई आज अगर इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा तो वो तो साइंस वाला बनेगा। अब प्रश्न ये उठता है कि दूसरे कौन से क्या IAS का कंपटीशन क्या एक कॉमर्स का स्टूडेंट ग्रेजुएट होने के बाद में नहीं दे सकता, RS में नहीं जा सकता, बैंक कंपटीशन में नहीं जा सकता। लेकिन एक चर्चा ऐसी चल पड़ी कि कॉमर्स लेके क्या करोगे, कुछ तो है नहीं। पर मैं ये कह सकता हूं कि इस शहर में इतने वर्षों से कम जो मेरे को विदित है, 20 बच्चे ऐसे हैं जो CA हैं और लाखों रुपए उनकी पैकेज हैं और वो वहां काम कर रहे हैं। CS हैं, गरीब परिवारों का है, रेलवे के बच्चे कम से कम 10 या 20 CA बने हुए हैं, व्यापारी वर्ग के CA बने हुए हैं। और अब तो और ज्यादा फील्ड हो गया, होटल मैनेजमेंट में जाइए, फाइनेंस में जाइए, बैंकिंग सिस्टम में जाइए, कॉस्ट अकाउंटेंसी में जाइए, न जाने इतने फील्ड है। खाली 2 वो ही नहीं कि डॉक्टर और इंजीनियर। आर्थिक उदारीकरण का दौर, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा भविष्य है यहाँ पर, अगर मैं तैयारी करें तो। मैं तो आपसे ये भी कहता हूँ और गार्जियन को भी ये बात कहूंगा स्पष्ट रूप से कि बच्चों को आप केवल इतनी बात मत सोचिए, जो बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बनने लायक है, वास्तव में उसमें टैलेंट है, बनाइए, वो सब्जेक्ट अच्छा है, बुरा नहीं। लेकिन अगर अपन आर्ट्स में जाते हैं, बच्चे की क्षमता है, वो ज्यादा से ज्यादा अपने अभिव्यक्ति कर सकता है,
लिखने की जिसमें कला है, निश्चित रूप से उसे कला आर्ट्स वर्ग में जाना चाहिए, क्योंकि उसमें ज्यादातर हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस, बहुत कुछ लिखना है। लेकिन कॉमर्स के अंदर तो मिक्स मामला है, इसमें हम मैथ भी पढ़ सकते हैं, सब्जेक्ट है मैथ का, और यहाँ चल भी रहे हैं। ऐसी बात नहीं है भाई हनुमानगढ़ छोटी जगह यहाँ नहीं है, लेकिन हम उसकी तरफ उन गार्जियन ये सोचते हैं कॉमर्स दिला के क्या करेंगे। मैं कहता हूँ क्लैट के एग्जाम में भी जा रहे, दूसरे में भी जा रहे, ना जाने कितने एग्जामों में कॉमर्स के बच्चे जा सकते हैं। एक चर्चा बन गई कि कॉमर्स लेके, क्योंकि टीचर नहीं बन सकता तृतीय श्रेणी का, इसलिए कॉमर्स लेके वो कुछ नहीं बन सकता, ये एक धारणा बन गई। उस धारणा को निश्चित रूप से मैं तो कहूंगा गार्जियन को मिटाना चाहिए। ये तो केवल दुख और दुखद स्थिति इस हनुमानगढ़ के लिए मैं ये कहूंगा। लेकिन आप दूसरे स्टेट में जाइए, आप गुजरात में जाइए, आप महाराष्ट्र में जाइए, देखिए जो कॉमर्स के निकले हुए बच्चे हैं वो कभी भी बेरोजगार नहीं है। वो किसी कंपनी के कॉल सेंटर में भी बैठे हैं तो भी वो वहां वो काम कर रहे हैं, अगर कंपनी में किसी अकाउंट सेक्शन में भी बैठे हैं तो भी वो वहां काम कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि भाई कॉमर्स सब्जेक्ट है वो बिल्कुल पिट गया। ये एक चर्चा चल पड़ी कि कॉमर्स है क्या बनेगा बच्चा, करना क्या है, अरे इस बात में नहीं। चलिए अब हम उम्मीद करेंगे कि जब आप लोग देखेंगे इस कार्यक्रम को और आपकी बात सुनेंगे तो समझेंगे, तो कुछ स्टूडेंट्स जो हमारे संख्या जो है बढ़ोतरी होगी। मैडम आपसे जानना चाहेंगे कि अब चूंकि तीसरे पायदान पे हैं रिजल्ट के मामले में, टोंक और जैसलमेर हमसे आगे है। अगले साल जब हम लोग इस कार्यक्रम में बैठेंगे रिजल्ट आने के बाद, तो क्या हम नंबर 1 की स्थिति में आ सकते हैं और कैसे आएंगे, इसकी तैयारी क्या होगी खास विशेष रूप से? तैयारी तो सर सबसे पहले विभागीय दृष्टि से देखते हैं तो आज भी बहुत सारी पोस्टें जो है हमारे खाली पड़ी। तो सबसे बड़ी बात तो पहले ये एक ऐसा मंच है जो मैं अपनी बात वहां तक पहुंचा सकती हूँ। तो सबसे पहली बात तो यही है कि शिक्षकों की कमी दूर की जाए। हाँ, शिक्षकों की कमी दूर की जाए। दूसरी बात वही कि समाज को अपना जो सोच है वो बदलनी होगी, दृष्टिकोण बदलना ही होगा। तो इन चीजों से निश्चित रूप से हम अगर तीसरे स्थान पर रह जाए तो आने वाले समय में पहले स्थान पे भी आएंगे। बिल्कुल। ये सर मैडम की बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए मैं कहना चाहूंगी कॉमर्स की तरफ क्यों रुझान कम हो रहा है और हमें कैसे बढ़ाना है। जी जी। जब हम साइंस की बात करते हैं तो डिफरेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं या मेडिकल कॉलेज हैं या साइंस से रिलेटेड जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, वो क्या है कि स्कूल लेवल पर ही जब बच्चा 10th में होता है तो वो आ जाते हैं उनको काउंसलिंग करने के लिए, उनको गाइडलाइन देने के लिए कि आप 10th के बाद ये साइंस सब्जेक्ट लोगे तो आप इंजीनियरिंग में ये स्कोप है या डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग के बारे में बताते हैं। मैं उनको गाइडलाइन करते हैं। इसी तरह मेडिकल कॉलेज से भी आते हैं तो वो उनको बताते हैं कि आप आयुर्वेदिक में जा सकते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हैं, MBBS कर सकते हैं, MBBS के बाद ये कर सकते हैं। मीन उनको गाइडलाइन मिलनी शुरू हो जाती है। और मैंने अपने पिछले जो है 25 साल के एक्सपीरियंस में कभी भी ये नहीं देखा कोई भी कॉमर्स इंस्टीट्यूशंस के जो कॉलेज हैं वो कि वो गाइडलाइन देने के लिए आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी कमी है। यदि ये कॉलेज जो से रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस हैं वो लोग वहां से आएंगे, बच्चों को गाइड करेंगे, तो निश्चित है कि बच्चों को जो है पॉजिटिव गाइडलाइन मिलेगी तो उनका रुझान जो है पहले की तरह बढ़ जाएगा। जैसे सर ने अभी बताया कि पहले जो हमारी क्लास में 80 बच्चे होते थे वहीं आज जो है क्लास में 10 बच्चे हैं, तो बहुत ज्यादा वेरिएशन आई है। तो दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ गाइडलाइन। यदि ये प्रॉपर गाइडलाइन मिले इन फ्यूचर बच्चों का रुझान निश्चित रूप से होगा, क्योंकि जो बच्चे स्कूल में सुन के जाते हैं वही जाकर के वो अपने पेरेंट्स को कहते हैं कि पापा हमें ये सब्जेक्ट लेके दो, इसके प्लस पॉइंट है। तो कॉमर्स के लिए कोई भी कहने के लिए नहीं आ रहा है, क्योंकि मैंने गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल हनुमानगढ़ टाउन में वर्क किया जो कि एक डिस्ट्रिक्ट का दी बेस्ट स्कूल है। वहाँ पर हर साल साइंस के लिए तो बहुत ही आते थे गाइडलाइन देने के लिए, लेकिन चाहे वो फोर्थ स्कूल रहा है या टाउन गर्ल्स स्कूल रहा है, कभी भी वहाँ पर गाइडलाइन नहीं मिली। और शायद नारंग मैडम भी मेरी बात से जो है एग्री होंगे, आप फोर्थ स्कूल में एज ए कॉमर्स लेक्चरर वर्क कर चुके हैं, कभी शायद नहीं आया कोई। नहीं, सही, बिल्कुल। चलिए एक लास्ट में सब आपसे जानना चाहेंगे कि बड़े बड़े शहरों को जब हनुमानगढ़ पछाड़ सकता है साइंस और कॉमर्स में, तो अब हनुमानगढ़ का क्या भविष्य हो सकता है? क्योंकि पूरा राजस्थान देख रहा है आज, जब रिजल्ट आया है तो ये तो है नहीं कि हनुमानगढ़ अलग है और कोई, जब 33 जिलों की गणना होती है, जब मूल्यांकन होता है तो हनुमानगढ़ टॉप 5 में शामिल होता है। तो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो सरकार के नुमाइंदे हैं या प्रशासनिक अधिकारी हैं,
उनकी नज़र में भी हनुमानगढ़ का महत्व कम से कम बढ़ा तो है, इसमें तो कहीं दो राय नहीं है कि हनुमान पीछे नहीं है हनुमानगढ़। अगर हम पॉजिटिव सोच के साथ देखें तो ठीक है, मैं पत्रकार हूँ और सिर्फ आलोचना करना चाहूँ तो वो अलग बात है, लेकिन जो सच्चाई सामने है कि हनुमानगढ़ आगे बढ़ रहा है शिक्षा जगत में, अब इसको और आगे बढ़ाने के लिए और बेहतर क्या करने की जरूरत है वो आपसे हम जानना चाहेंगे। सबसे पहले तो ये कि अंकों की जो दौड़ है अपने को उसको भूलना होगा। लेकिन पैमाना तो अंकों का ही है ना। अंकों का है, पर सफलता का पैमाना अंकों की दौड़ नहीं, वो ठीक है। तो उसमें स्टूडेंट्स की जो क्वालिटी है, जो एजुकेशन की क्वालिटी है, उसको बढ़ाना होगा। जैसे साइंस में है उनमें प्रैक्टिकल्स पे ध्यान दूंगा। अब तो बताया सिलेबस है, उसी को करवाए जा रहे हैं, उसी में से ही क्वेश्चन आने हैं और उसको उस सिलेबस से इतना कुछ भी नहीं पता। आप प्रैक्टिकल्स में देखिए, उसको केमिस्ट्री में मुल्लक तक नहीं निकालने आते और वहाँ उसको 30 में से 30 है, उधर वो 100 में से 100 नंबर गेन कर रहा है। मतलब उसको उस सिलेबस की तो पूरी जानकारी है, परंतु जो मेन फंडामेंटल्स है, जो उसको आगे सफलता दिलाएंगे, जो उसको आगे रिसर्च की तरफ ले जाएंगे, कुछ साइंस को सोसाइटी के वर्क के रूप में लोगे, तो वहाँ उसकी जो ज्ञान है वो कम है। तो सबसे पहले हमें ये अंकों में फर्स्ट सेकंड थर्ड ये इनको छोड़ के उनको जो विज्ञान की मूल धारणा है, कॉमर्स की जो मूल धारणा है, वहां तक जाना पड़ेगा, तब वो स्टूडेंट्स आगे। अब हनुमानगढ़ में जनप्रतिनिधियों की तरफ से ओर से ये है कि यहाँ से स्टूडेंट काफी बीएससी करके निकलते हैं या सीनियर करके साइंस में निकलते हैं, तो यहाँ ना तो बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज है, उसके लिए उसको कहीं बाहर जाना पड़ता है। तो बहुत से स्टूडेंट और खासकर बालिकाएं जो हैं वो अपने इस सपने को वहीं टकनाचूर कर देते हैं, उनके जहां उनको एडमिशन मिला आर्ट्स में, जिस सब्जेक्ट में मिला वो ले लेते हैं। अगर वो सुविधा यहाँ हो, एमएससी की सुविधा एमएससी कॉलेज में है ही नहीं है, एक में भी है पीजी कॉलेज में अभी पिछले साल ही शुरू हुई है। तो हम लोग जब बीएससी करके निकले थे तो हमें गंगानगर जाना पड़ा कि वहाँ सुविधा मिलेगी आपको। यहाँ हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में एमएससी की कोई सुविधा नहीं, आज बीएससी एग्रीकल्चर की कोई सुविधा नहीं। तो वो कॉलेज खुलेंगे, जैसे मांग बढ़ेगी वैसे ही पूर्ति बढ़ेगी, इन 11वीं 12वीं में स्टूडेंट्स की संख्या बढ़ेगी। इसके अलावा जैसे मैडम ने बताया कि जनप्रतिनिधियों से आशा है कि ये जो पोस्टें हैं ये सारी भरी जाए और नहीं तो कम से कम उस संस्था प्रधान को ये पावर दे दी जाए कि राजकीय विद्यालय में वो अपने स्तर पर निर्णय लेकर कोई एडोक बेस पर उनकी वो भर्ती कर सके। आप पीजी कॉलेज की हालत यह है कि यहाँ शून्य फैकल्टी है, साइंस में जूलॉजी बॉटनी में फैकल्टी जो लेक्चरर वो नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका असर एक ग्रास रूट लेवल पर भी पड़ता है। तो कुल मिलाकर ये कि सीमित संसाधनों के बावजूद जो शिक्षा की राह पर जो हनुमानगढ़ है वो आगे निरंतर बढ़ रहा है और जरूरत इस बात की है कि इसका प्रचार प्रसार, जैसे मदन लाल पुरोहित जो सीनियर व्याख्याता उन्होंने ये बात कही है, चाहे वो कॉमर्स हो चाहे विज्ञान हो, साइंस हो, दोनों फैकल्टीज को लेकर बहुत ज़्यादा प्रयास करने की जरूरत है ताकि जो विद्यार्थी हैं उनको भी सही मार्गदर्शन मिले और विज्ञान की जो बेरुखी है, बार बार विज्ञान के प्रति जो बच्चों में बेरुखी देखी जा रही है और कॉमर्स के प्रति भी, वो दूर हो सके। और उसमें जब पढ़ने के लिए हम पढ़ते हैं, और अब भाई चर्चा हम लोग इसलिए ज़्यादा कर रहे हैं कि अब 10वीं का रिजल्ट आने वाला है और उसके बाद बच्चे किस राह पर जाएंगे ये समझने के, समझाने के लिए उनके पास कोई ऐसा नहीं है। तो हम चाहेंगे ये लोग जो शिक्षाविद बैठे हैं ये भी कोई मोटिवेशन कैंप लगाएंगे ताकि बच्चों को पता चले कि हमें आगे क्या करना है। और आप सब इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और हम उम्मीद करेंगे कि हनुमानगढ़ शिक्षा की राह पर और आगे बढ़े, बढ़ता ही रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।